हेलो बच्चों। तो आज ईएमआई में हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं। अभी तक हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सीखा। मैग्नेटिक फ्लक्स से फिर हमने ईएमएफ निकालना सीखा, और उसके बाद फिर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस जो चार्ज होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन निकालने सीखी। अब जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली आपको पता ही है कि ये कोई फोर्स नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड रख दी, और ये रॉड देखिए कुछ इस तरह से रखी। इस रॉड की लेंथ मान लीजिए हमने ले ली L, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पर इनसाइड द प्लेन है, तो हम ये जो मोशन कराएंगे इस रॉड की, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, यानी वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कंडक्टर है ये एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा, ये बैटरी बन जाएगा। अ मूविंग कंडक्टर in a magnetic field behaves like a battery। ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि देखिए एक कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, उसके मोशन की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब ये किस तरह से होगा, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? जो वैल्यू है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो लास्ट में हम लेकर के आएंगे ईएमएफ जो आएगा वो क्या आएगा? बीवीएल। अब ये कैसे लेकर के आएंगे? इसके दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मेथड 1, तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनसाइड द प्लेन जा रही है, और ये कंडक्टर है, ये एक रॉड है, और इस रॉड में आप मान लीजिए क्योंकि कंडक्टर है तो बहुत सारे चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे। इस रॉड की लेंथ मान लेते हैं L, और ये वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में हम इस कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, और ये डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो कंडक्टर मूव्स परपेंडिकुलर थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। 80% केस आपको यही मिलेंगे। अब देखिए आपने अभी तक पढ़ा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे, आपको पता है जो मूविंग चार्जेस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अगर चार्ज मूव करे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो सिमिलरली ये कंडक्टर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसके लिए हमारा वही राइट हैंड पाम रूल, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हम थंब को प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को प्लेस कीजिए, और क्या देखेंगे आपकी जो फोर्स है वो क्या आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर, ये एक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और हम सीख के आ चुके हैं कि अब तक कि वो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है? Q इंटू वी क्रॉस बी। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? Q की जगह इलेक्ट्रॉन ई वी बी साइन 90, दैट इज ई वी बी।
ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए थोड़ा सा यहां पर मैं इसको इलेबोरेट करती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड साइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए राइट हैंड पाम रूल लगाइए। सबसे पहले फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब को प्लेस कीजिए। कहां पर? जहां पर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जस्ट इसके अपोजिट मूव करेगा। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस तरह से। तो याद रखिएगा कि इस केस में ये जो हम फोर्सेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं या ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। अब देखिए, अब जब ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो क्या कंडीशन हमारे पास आएगी? ये देखिए, अभी इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। धीरे धीरे हम क्या देखेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा, फिर तीसरा, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसे ये यहां पर धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और यहां ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कम हो गए। तो जैसे ही ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कलेक्ट होने लगेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट हो जाएगी। आपको पता है ये चार्जेस जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं अलग अलग पोजीशन पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। कहां से? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में। अब देखो, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स लगाएगी। और ये फोर्स कितना होता है इसको भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, और यहाँ क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ये जो फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको याद होगा कि अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, इसलिए इस फोर्स पर लगने वाली जो डायरेक्शन होगी इट विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पर ये कंडीशन भी हम सोच लेते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर लग रहा है। अब देखो, इनिशियली जब एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया तो उस टाइम पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये क्या थी? बहुत ही वीक थी और इससे जो लगने वाला फोर्स था ये बहुत ही छोटा रहा होगा। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे ही ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होती जाएगी? ये स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर होती जाएगी तो इसकी वजह से जो इससे लगने वाला फोर्स है वो भी क्या होता चला जाएगा? स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो यहां पर ये पॉइंट्स लिख लेते हैं स्टेप वाइज। देखिए, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव किया उससे एक छोटी सी बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। बट विद टाइम
more and more electron move, more and more electrons move downward due to magnetic force. And thus जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चार्जेस का सेपरेशन और एक्यूमुलेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो गई, स्ट्रॉन्गर हो गई, तो जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि एक ऐसी स्टेज आएगी कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। एट सम पॉइंट Fe इज इक्वल्स टू Fm, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। देखिए किस तरह से कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी यहां पर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कंडक्टर है, रॉड है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, नीचे की डायरेक्शन में इस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपके नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर Fm, ये पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम बना चुके हैं ऑलरेडी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने बताया एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अब देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर देते हैं। यहां पर E से E कैंसल आउट हो गया, तो E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, V इंटू बी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टॉप कर देंगे, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E क्रॉस बी। वंस द इलेक्ट्रॉन stops moving, electric field becomes constant and its value is V into B। अब देखिए, अब मानते हैं कि ये जो कंडक्टर है, हमने माना हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, L, ये चार्जेस का सेपरेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो अगर कंडक्टर की लेंथ L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं इसके एंड्स पर, क्योंकि चार्जेस का सेपरेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूर क्रिएट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मान लेते हैं डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डेल्टा वी। तो देखिए यहां पर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू E इंटू एल, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, और यहां पर ये डेल्टा वी क्या आ जाएगा, देखिए E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B इंटू वी, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कंडक्टर के एंड्स पे तब तक मेंटेन रहेगा जब तक कि ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता रहेगा, यानी फील्ड लाइंस को कट करते हुए मूव करेगा। और फील्ड लाइंस को कट कैसे करेगा, जब उसका मोशन फील्ड लाइंस के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस
This potential difference is maintained across the ends of the conductor as long as conductor moves in magnetic field. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो यहाँ याद रखनी है कि जो कंडक्टर का मोशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए मूव कर रहा हो। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताई दिया, ई डेल्टा वी की जगह क्या लिख देंगे, ई, या ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, मोशनल ईएमएफ, ये इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर ये जो अब मैंने आपको बताया था कि जो मोशनल ईएमएफ है ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और ये बैटरी में इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे। ठीक है, ये क्या आ गया, मोशनल ईएमएफ। ये तब होगा, ये वैल्यू तब आएगी जब आपके बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड द लेंथ होगा, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। लेकिन अगर इनमें से कोई भी, या तो V या B या कोई भी एक कंपोनेंट पैरेलल हो जाए, कोई भी एक कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये आपका पहला मेथड हुआ टू कैलकुलेट ईएमएफ। अब चलिए सेकंड मेथड लेते हैं हम ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो सेकंड मेथड होगा ये फैराडेज लॉ को यूज करके होगा। सेकंड मेथड बाय फैराडेज लॉ। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, देखिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन, कुछ इस तरह से एक इमेजिनरी रेल बनाएंगे ऐसे। ये ऐसे, और इसमें हमने एक रॉड को रखा, इसमें हम एक रॉड को रखेंगे, और उस रॉड को मूव करवाएंगे। ये देखिए, ये इस रॉड की लेंथ मान लीजिए L है। अब इस रॉड को हम मूव करवाएंगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि
टाइम dt में मान लीजिए इस रॉड ने dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये यहां से जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अब ये जो रॉड की पोजीशन आ गई dx डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये यहां कुछ आ गई। अब रॉड जो dt टाइम के बाद में कहां पर है, इस वाले पोजीशन पे। जिसने dx डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमने क्या मान लिया, इमेजिनरी रेल, ये रॉड्स लगी हुई हैं और यहाँ पर एक लेंथ L का हमने क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया जो कि स्लाइड कर रहा है। इस पर इन दो ये जो पैरेलल रॉड्स है, रेल की ट्रैक्स जैसे आप देख रहे हैं, ये है रॉड्स अपोजिट, जिस पर ये कंडक्टर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो अब मान लेते हैं हम dt टाइम पे उसने dx डिस्टेंस स्लाइड किया। तो अभी देखिए यहाँ पर एरिया कुछ और है और जब ये कुछ टाइम के बाद जब ये कंडक्टर इस पोजीशन पर होगा तो एरिया में चेंज आएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं, सपोज इन टाइम dt द कंडक्टर स्लाइड्स डिस्टेंस dx ओवर रेल्स। तो इस केस में चेंज इन एरिया क्या होगा, स्मॉल चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर ये एक फिगर बन रही है, लेंथ L है और उसने कितना चेंज हुआ, अभी तक तो ये था डिस्टेंस, विड्थ अभी ये थी, अब कितना चेंज आ गया, स्मॉल चेंज dx, तो L dx। अब देखिए जब ये रॉड v वेलोसिटी से मूव करेगी तो एरिया चेंज होगा और आपको पता ही है जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला BA cos 0 डिग्री। तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू आ गई BA। अब क्योंकि हम स्मॉल चेंज इन फ्लक्स निकाल रहे हैं इस केस में, तो ये क्या हो जाएगा, DBA। और क्योंकि B कांस्टेंट है तो B को हम पहले ले लेंगे, तो स्मॉल चेंज इन फ्लक्स क्या आ जाएगा, BDA। अब यहां पर ये जो DA की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो ये आपका स्मॉल चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू B और DA क्या है, LDX। अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप E कैसे कैलकुलेट करते थे, E के लिए आपके पास फॉर्मूला था, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फैराडेज लॉ लगा रहे हैं। तो फैराडे लॉ से आपने E कैलकुलेट किया था d फाई बाई dt। बस यहाँ पर E की वैल्यू जो है यहाँ से हम फ्लक्स की जगह इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा, d फाई बाई dt इज इक्वल्स टू BL, d फाई की वैल्यू क्या है, BL dx पुट कर दिया बाय dt, और dx बाय dt क्या होता है, v वेलोसिटी। तो ये आपके पास यहाँ पर EMF इस मेथड से भी क्या आ गया, BLV या BVL। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों मेथड से EMF आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, ये हम पहले ही सीख चुके हैं निकालना। इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, जैसे कि हमने लेंज लॉ में सीखा था। इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आप कैसे निकाल देंगे, लेंज लॉ। देखिए कैसे,
अगर मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, ईएमएफ को, फ्लक्स को ये अगर इंक्रीज करता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होगी तो वो क्या, उससे क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स को डिक्रीज करना है तो फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। और अगर हम इसमें बैटरी की डायरेक्शन लें तो वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं। देखिए करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इस टाइम पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, BVL। इसका जो जनरल केस होगा उसको हम कुछ टाइम के बाद लेंगे, अभी पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन जाते हुए, ये कुछ ऐसे रेल बनी हुई है, रॉड है, अब इसके बीच में ये आपको एक रॉड ऐसी गिवन है, इस रॉड की लेंथ है 2 मीटर्स और वेलोसिटी राइट हैंड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.5 टेस्ला। आपको अच्छा यहां पर एक रजिस्टर भी दे रखा है, तो आपको ये 10 ओम रजिस्टर में करंट निकालना है। जो लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं वो पॉज करके इसको करने की कोशिश करेंगे, और जो लोग नहीं कर सकते उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। देखिए इसको समझने के लिए मैं ये वाले के इस यहां से देखिए बैटरी बनाती हूं पहले। देखिए ये आपका 10 ओम रजिस्टर, और क्योंकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे आएगी, देखिए ऐसे, तो करंट की जहां से डायरेक्शन स्टार्ट हो रही है मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे पहले। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, BVL, बी आपको दे रखा है 0.5, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ दे रखी है कंडक्टर की 2 मीटर्स। इसको सॉल्व करते हैं, 5 टू जा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट। और आपको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, I इज इक्वल्स टू V/R लेते हैं, यहाँ E/R ले लेंगे, 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर्स। ये करंट आ गया 10 ओम रजिस्टर में। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको हम बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि 80% केसेस में क्या होगा, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो वेलोसिटी होगी कंडक्टर की, और मैग्नेटिक फील्ड, ये सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये कब होगा, 80% केसेस में आपको क्वेश्चंस में यही गिवन होगा। लेकिन जनरल केस में क्या होगा, जनरल केस का मतलब क्या समझते हैं बच्चों, जनरल केस वो हो गया जहां पर जो ये लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, किसी ना किसी एंगल पर होंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड केस। ये जनरलाइज्ड केस क्या हो गया, व्हेन length of the conductor, velocity of the conductor and magnetic field are at some angles। चलिए ये जनरलाइज केस भी समझ लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड
की डायरेक्शन हमें दे रखी है ये, और ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पे, ये मान लेते हैं थीटा एंगल पे। कंडक्टर की लेंथ L, ये लेंथ ऐसे बना देते हैं, और जो वेलोसिटी है कंडक्टर की वो कुछ ऐसे, ये अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड से अल्फा एंगल बना रही है। अब यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, जो लेंथ है कंडक्टर की, और वेलोसिटी, तीनों डिफरेंट एंगल्स पे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम फिनोमेना रिपीट होगा, वही चीज, चार्जेस का एक्यूमुलेशन होना, ठीक है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक जो फोर्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सेम फिनोमेना will repeat, and finally when electron is under इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेट पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा ना, मूव नहीं करेगा, उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा। यहां लिख देते हैं स्टेडी स्टेट, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस कर देगा मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स का दोनों का सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। एफ ई क्या होगा, क्यू इंटू ई, यहाँ पर क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है हमें, मैग्नेटिक फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी, फॉर्मूला लगा दिया बस, ई से ई को कैंसिल आउट कर दो, और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती है, वी क्रॉस बी, E is equals to माइनस वी क्रॉस बी। अब देखिए, आपको याद होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना सीखा था, क्या फॉर्मूला होता था, dV इज इक्वल्स टू माइनस EDX, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला, dV स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस EDX, तो यहाँ पर माइनस ED, और x की जगह क्या लेंगे, जो लेंथ है रॉड की। अब देखिए E की जगह ये जो वैल्यू हमारी आई है V क्रॉस B, इसको पुट कर देते हैं, तो ये आ गया V क्रॉस B, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डॉट DL, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए ये तो आया स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हमें कंप्लीट चेंज लेकर के आना है, तो टोटल कितना चेंज आया, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ये आया V क्रॉस B डॉट DL का इंटीग्रेशन। अब देखिए dV का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू, यहां पर V और B तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तो इनको हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, DL का, और DL को इंटीग्रेट करके आप देखोगे क्या आ जाएगा, L, तो डेल्टा V यहाँ पर क्या है, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V क्रॉस B, और यहां पर डॉट DL का इंटीग्रेशन L, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, मोशनल EMF। जब तीनों जो क्वांटिटीज होंगी, तीनों कौन कौन सी क्वांटिटीज, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, जब ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले ये ध्यान देना आपको, जैसे कि ये फॉर्मूला ही आपको बता रहा है कि पहले V क्रॉस B करो, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसके L के साथ, उसका आपने L के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है।
पहले वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर जो आंसर आएगा उसका लेंथ के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब डिफरेंट केसेस ले लेते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों इस कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए आइए डिफरेंट केसेस ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मोशनल ईएमएफ निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला है क्या ईएमएफ का, V क्रॉस B डॉट L। सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, देखिए V और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के बीच में देखिए एंगल क्या है, 0, क्योंकि दोनों म्यूचुअली दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये आ गया आपका VB साइन 0 डिग्री डॉट L। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ पर 0 को इस सेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ क्या आ गया यहाँ पर, 0। और क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर था वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होंगे तो जो नेट आपका ईएमएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 0, रिजल्टेंट ईएमएफ 0। अब आइए यहाँ पर देखिए इस केस में, यहाँ पर फिर हमारा वही फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट एल। तो V क्रॉस भी देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो यह आ गया आपका VB साइन 90 डॉट L। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यह आ गया आपका VBL। अब देखिए जो लेंथ है वो क्या हो गया, लेंथ इस वेलोसिटी वेक्टर के क्या हो गया, पैरेलल, और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा VBL। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा VBL cos 90। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 आ गया, क्यों, क्योंकि इस केस में V वेलोसिटी और लेंथ ये दोनों क्या है, पैरेलल। तीसरा केस देखिए, फॉर्मूला हमारा सेम ही लगना है, E इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट एल। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो यह आ गया VB साइन 90 डॉट एल। और देखिए VB यहाँ पर भी लेंथ और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल देखिए कितना है, 90 डिग्री। तो VBL cos 90। तो यहाँ भी देखेंगे EMF क्या आ गया, 0। इस केस में लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हमें गिवन है क्वेश्चन में, V में से, B में से, L में से, इनमें से कोई भी दो क्वांटिटीज अगर पैरेलल हैं तो E क्या आ जाएगा, 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, देखिए जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले जो कि हमारे 80% केस में होना था कि जब B, V और L ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ये 80% केसेस में आपको मिलेगा। तो आपका ईएमएफ कैसे कैलकुलेट होगा, BVL वाले फॉर्मूले से। दूसरी कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। थर्ड कंडीशन,
जब ये तीनों किसी एंगल पर हो, व्हेन बी, वी एंड एल आर एट सम एंगल, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, E इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी डॉट एल। चौथी कंडीशन, अब हमें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ बना और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहाँ बना। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए आपको क्या कर देना है, V को B की क्रॉस में लेके जाना है। V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वही पॉजिटिव चार्ज की भी या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की भी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब आपको पता ही होना चाहिए ये हायर पोटेंशियल वाला एरिया, ये कहां पर आ जाएगा, जहां पर V क्रॉस B। देखिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे हमें कैलकुलेशन में यूज करना है, डायरेक्शन भी हमें कैसे निकालनी है। देखिए जैसे यहां पर आपको इंड्यूस करंट निकालना है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ड्रॉ इमेजिनरी सेल। देखिए डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। पहला केस क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द प्लेन जाते हुए दी हुई है, कंडक्टर इस तरह से है, ये कंडक्टर ऐसे, कंडक्टर की लेंथ दे रखी है आपको L और वेलोसिटी V। अब देखिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकालना है और आपको सेल भी ड्रॉ करना है। तो अब देखिए E तो क्या आ जाएगा, BVL, क्योंकि देखिए तीनों चीजें वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लिख देते हैं। और अब यहां पर देखिए जो पॉजिटिव साइन आएगा वो कहाँ आएगा, V से B की तरफ। तो V से B की तरफ देखिए मूव कीजिए, तो V से जब आप B की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां, नेगेटिव टर्मिनल इधर। तो देखिए बहुत इजी है, V क्रॉस B जैसे मैं बोल रही हूं तो आप एक बार यहाँ देखिए, V यानी फिंगर्स को आप V की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए और फिंगर्स को कर्ल करेंगे V से B की डायरेक्शन में। आपने कैसे मूव करना है, V से B की डायरेक्शन में, ठीक है। फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में प्लेस करना है और फिर इन्हीं फिंगर्स को कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो थंब की डायरेक्शन देखो कहां पर आ रही है, लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो इसलिए ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो यहां लेफ्ट में। अब एक और केस ले लेते हैं, देखिए यहां पर फिर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन जाते हुए,
ये कंडक्टर रखा हुआ है इस तरह से फील्ड में, और ये एंगल हमें वेलोसिटी का जो एंगल दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 37 डिग्री। दिस इज वेलोसिटी। तो लेंथ क्या हो गई, L, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए तीनों में से पहले चेक कीजिए, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों में से कोई पैरेलल तो नहीं है। देखिए बिल्कुल नहीं है। लेंथ और वेलोसिटी के बीच में एंगल बन रहा है, यहाँ बी तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, पैरेलल कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जनरलाइज्ड केस आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये हो गया VB साइन 90 डिग्री डॉट L। तो ये आ गया VBL कॉस। अब देखिए ये जो आंसर आया था VBL आएगा, VB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है 1, तो ये VB आ गया। और अब इसका डॉट प्रोडक्ट, तो L कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा कितना होगा, यहां से अगर ये 37 है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो V क्रॉस B की डायरेक्शन आ गई ना, ये V क्रॉस B की डायरेक्शन आ गई, जिसको हमने VB लिखा। तो ये जो एंगल आई V क्रॉस B से L वेक्टर की का जो एंगल आया वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है ना, अपने V क्रॉस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। V क्रॉस B क्या है, VB साइन 90, ये आपने बना दिया। तो ये आ गया VBL कॉस 53 डिग्री। तो यहां से E क्या आ जाएगा, 3/5 BVL। मैं आपको मेथड समझा चुकी हूँ। 37 और 53 अगर आपको एंगल दे रखे हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर फिर दोबारा बता देती हूँ। देखिए ये एंगल अगर आपको 53 दे रखा है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटी साइड आप बेस ले लोगे और ये वाली साइड 4 ले लोगे। तो यहां से देखो कॉस 53 कितना आ जाएगा, 3/5। तो ये आपका ईएमएफ आ गया। अब निकालते हैं डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन, यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इमेजिनरी सेल बनाना है। पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए फिंगर्स को V की डायरेक्शन में प्लेस कीजिए और कर्ल कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ दिखेगा, इधर इस साइड। तो ये बैटरी बन गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, V क्रॉस B की तरफ हमने किया ये। तो इस तरह से सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक केस और ले लेते हैं। अब यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए प्लेन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं, आउट ऑफ द प्लेन आ रही हैं। ये भी इसी में, इसी फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक रॉड रखी हुई है। इस रॉड की लेंथ L है और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। तो अब यहाँ पर फिर से वही सबसे पहले यही चेक करना है हमें कि BVL के बीच में क्या कोई भी दो क्वांटिटीज जो है वो पैरेलल तो नहीं है। तो अब ये देखिए लेंथ और वेलोसिटी के बीच में एंगल बन रहा है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी जो एंगल है वो पैरेलल नहीं है, मतलब जीरो तो नहीं है। तो यहाँ पर E जनरलाइज केस ले लेंगे, इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L। अब यहां पर देखिए V क्रॉस B, V क्रॉस B फिर से वेलोसिटी और
मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, तो ये आ गया वी बी साइन 90। तो अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड यानी वी क्रॉस बी जो आएगा वो उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, ये दिस इज वी क्रॉस बी, दैट इज वी बी। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो वी बी साइन 90 यानी वी बी, और वी बी का एल के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा एल कॉस थीटा, यहां कॉस थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ गया आपका बी वी एल बाय 2, ये आ गई ईएमएफ की वैल्यू। अब देखिए यहां पर अब हमें डायरेक्शन निकालनी है पॉजिटिव चार्ज की, तो फिर वही चीज करेंगे, फिंगर्स को प्लेस कीजिए वी की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द फील्ड जाते हुए। तो अब आप क्या देखेंगे, आउट ऑफ द प्लेन जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड वी से, वी की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल किया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वी की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को प्लेस किया और इन फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अब ये देखिए जो पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या होगी वी क्रॉस बी की तरफ, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए एक और केस समझते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनी हुई इनसाइड द प्लेन जाते हुए, अब आपको कुछ ऐसा ये बेंड की हुई वायर दिखाई हुई है, देखिए सेमी सर्कुलर टाइप से, जिसका रेडियस क्या दे रखा है आपको आर, ये वेलोसिटी वी और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां देखिएगा बीवीएल, या अगर हम जनरलाइज केस ले रहे हैं या वी क्रॉस बी डॉट एल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो एल वेक्टर है ये एक्चुअली होता क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है। कब लेंगे डिस्प्लेसमेंट लेंथ, जब v और b हमारा कांस्टेंट हो। इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कांस्टेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ का क्या मतलब हो गया कि वो लेंथ यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इसका जनरलाइज कंडीशन ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये रॉड रखी हुई है, इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये जो डायमीटर है कितना हो गया 2r, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये v। तो यहां देखिए E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी वी एल, एल यहां पर क्या है 2r, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले लेनी है हमारी हमने यहाँ पर, ठीक है। ये 2r क्या हो गया आपका l, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया 2bvr। अब सेम उसी तरह से आपने पॉजिटिव टर्मिनल निकाल देना है बैटरी का, फिंगर्स को प्लेस कीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में, कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में v से b की डायरेक्शन में। तो थंब कहाँ प्लेस कर रहा है आपका, थंब कहाँ पर आ रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये आपका सेल बन गया। अब देखिए एक और कंडीशन देख लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, और आपको ये कुछ एक लूप दे रखा है जो स्क्वायर शेप में ऐसे, ये स्क्वायर की साइड ए है
और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर देखिए वही चीज, E इज इक्वल्स टू V क्रॉस B डॉट L। अब यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट लेंथ यहां पर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों सेम हो गई, क्लोज लूप हो गया। तो यहां पर L क्या हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये लूप क्लोज्ड है। तो E भी यहां पर क्या आ गया, 0। ठीक है। और दूसरा आप फैराडेज लॉ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो E क्या हो जाएगा, 0। और अगर इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दे रखी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होगी, जब लूप क्लोज्ड होगा। मूव कर, मोशन हो ही नहीं रहा है, इसी में मूव कर रहा है ना, ये क्लोज्ड लूप है। ठीक है ना, तो E क्या हो जाएगा, 0। तो ऑल्सो बाई फैराडेज लॉ यहां पर फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट। सेम मैग्नेटिक फील्ड में ही ये मूव कर रहा है लूप। ठीक है, तो यहां हमें याद क्या रखना है कि इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब लूप क्लोज्ड होगा। तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर ये डिफरेंट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप कोई भी डाउट होगा आप क्लास में मुझसे पूछेंगे। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ये आपके पॉइंट्स हैं इस लूप पर, P, ये Q, ये R और ये S। और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। और इस तरह से ये लूप ऐसे मूव कर रहा है। इस लूप का जो रेडियस है वो हमें गिवन है R। आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। Vp, ये P और R के बीच में, फिर Q और S के बीच में, और उसके बाद P और Q के बीच में। तो ये आपने होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजना है नेक्स्ट क्लास से पहले। अभी ये क्लास यहीं एंड करती हूँ।